CHE इंटरनेशनल टूर्नामेंट का दूसरा राउंड जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। पहला राउंड प्रज्ञानंदा जीत चुके हैं, निहाल सरीन जीती बाजी हार गए थे। देखते हैं दूसरे राउंड में क्या यहाँ पर निहाल सरीन वापसी करते हैं या प्रज्ञानंदा एक बार फिर से जो है अपनी बढ़त को और आगे जो है वो बढ़ाएंगे। यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई E4 यहाँ पर खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने और E5 खेलते हुए निहाल सरीन यहाँ पर नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, राय लोपेज ओपनिंग होती हुई A6, बिशप A4, नाइट F6, तेजी से लाइन यहाँ पर खेली जाती हुई और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है। कोई बिशप E7 लाते हुए खुद भी कैसल की तैयारी करते हुए निहाल सरीन यहाँ पर, और यहाँ पर बिशप इंटू C6 एक्सचेंज वेरिएशन खेला है। D इंटू C6, D3 तो बहुत तेजी से नाइट को पीछे लेके गए। बिशप E3 आते हुए यहाँ पर और निहाल ने यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है। नाउ घोड़ा निकालते हुए नाइट भी D2 पर, सेंटर को मजबूत करते हुए F6 खेल के यहाँ पर निहाल सरीन। ये F6 मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, कभी कभी ये G5 करने के लिए आपको मदद करता है। तो एक आक्रामक मैच देखने मिलेगा क्या हमें इस मुकाबले में। निहाल ब्लिट्स के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। पहला मैच लगभग जीत गए थे लेकिन घुमा दिया प्रज्ञानंदा ने। यहाँ पर प्रज्ञानंदा नाइट H4 जाते हुए लगता है दूसरे मैच में भी फिर से आक्रमण करने की तैयारी अपने क्वीन को यहाँ पर खोलते हुए। निहाल ने रुक F7 खेला है, पहले से ही ना सिर्फ डिफेंस बल्कि इसको एक एक्टिव डिफेंस बोल सकते हैं। कभी पॉन आगे आएंगे तो वही रुक 7th रैंक में जो है आपको अटैक स्विच करने में मदद करेगा। यहाँ पर नाइट F5 तो बिशप F8 और यहाँ पे F4 किया तो बिना कोई समय गवाए यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया है निहाल सरीन ने। E4 मार दिया है। नाउ बिशप F4 और इमीडिएटली नाइट C5 लाते हुए अपने लाइट कलर के बिशप को यहाँ पर खोलते हुए, नाइट को एक्टिवेट करते हुए जो कि E6 से डाइवर्ट हो सकता है। बिशप को पीछे खींचा है यहाँ पर E3 पर। देखते हैं कि निहाल क्या चाल यहाँ पर चुनते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा इन दोनों के बीच पूरा ये मुकाबला देखना। एक बार फिर से बता दूं कि प्रज्ञानंदा पहला मैच जीत के बढ़त बना चुके हैं और वो बाजी पूरी तरह से निहाल जीत रहे थे। ओके, नाइट E6 जाते हुए किंग H1, नाव यहाँ पर C5 करते हुए D4 के स्क्वायर को जो है और अच्छे से कंट्रोल में लेते हुए यहाँ पर निहाल सरीन तो फ्यूचर में आपको नाइट D4 वगैरह जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर B5 ये भी देखना होगा कि लाइट कलर का जो बिशप है उसको कैसे गेम में लेकर के आएंगे निहाल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये देखना होगा कि यहाँ पर नाइट F5 आ चुका है, क्या क्वीन की एंट्री कहीं यहाँ कहीं पे हो सकती है इनकमिंग मूव्स, क्योंकि अटैक करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे प्रज्ञानंदा जो कि उनका स्वभाव है। खेल में हमेशा आज जाता हुआ क्वीन पर, क्वीन G4 पहुँच गया है। जी हाँ, पर निहाल जैसे निश्चिंत हैं, उन्होंने चुपचाप जो है अपने किंग को हटा लिया है, जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्वीन H5 जाते हुए रुक पर अटैक, रुक यहाँ पर आप देख सकते हो हैंगिंग है क्योंकि F7 पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन पे है रुक, क्योंकि रुक या तो ओपन फाइल पे होना चाहिए, थोड़ा स्पेस होना चाहिए। तो स्पेस की कमी तो ज़रूर है, बट निहाल ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचा होगा। फिलहाल आइडिया ये है कि या तो क्वीन किंग वापस आइए या फिर नहीं, तो यहाँ पर क्वीन E8 यहाँ पर खेल दिया है। क्वीन से सपोर्ट लगा दिया है रुक को। ओके, नाउ यहाँ पर प्रज्ञानंदा वापस क्वीन H4 आते हुए तो हमने देखा पिछली 2-3 चालें में काफ़ी 3 मूव लगातार जो है वजीर पर अपने, क्वीन पर अपने प्रज्ञानंदा ने खर्चा कर दिए हैं। देखते हैं, अभी लाइट कलर का बिशप मुझे लगता है कि गेम में ज़रूर आना चाहिए। निहाल शायद उसी पे काम करेंगे क्योंकि फ़िलहाल जब तक ये इतने सारे पीसेस आपके राजा के आसपास है तो राजा के ऊपर अभी ऐसा कोई अटैक होता तो जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखना होगा कि निहाल क्या करते हैं। निहाल ने B6 खेला है चुपचाप और डेफिनेटली अपने बिशप को जगह देने वाले हैं, लेकिन प्रज्ञानंदा बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना दूसरा रुक लेकर के आ रहा हूँ, मैं सीधा आपकी चेकमेट ही लगा दूंगा। दिस वॉर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पोजीशन। और निहाल पे दबाव तो ज़रूर यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है वो बनाते हुए एक बार फिर से। निहाल जो कि हमेशा सॉलिड खेलते हैं, ऐसा कोई खास वीकनेस अपने राजा के आसपास छोड़ते नहीं हैं। इतना आसान नहीं होता है उनके राजा पर आक्रमण करना, ये उनकी हम कह सकते हैं वन ऑफ द उनकी खासियत है ये। देखते हैं यहाँ पर निहाल क्या सोचते हैं। निहाल ने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बिशप B7 खेलूंगा, आप करो अटैक। दूसरा रुक भी लेकर के आ गए यहाँ पे प्रज्ञानंदा। तो प्रज्ञानंदा के सारे मोहरे जो है वो अटैक यहाँ पे चिल्ला रहे हैं एक प्रकार से इस घोड़े को छोड़ करके।
और निहाल फिलहाल अपने सॉलिड पोजीशन पर डेवलपमेंट करते हैं। एक बात याद रखिए, अगर आपका पोजीशन सॉलिड है, आपके राजा के आसपास पीसेस हैं, तो एकदम से बहुत सारे पीसेस आकर के आपकी मेट नहीं कर सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। तो यही बात जो है यहाँ पर निहाल जो है फॉलो करते हुए एक प्रकार से, पर डेफिनेटली दबाव तो बढ़ेगा अगर मोहरे आपके राजा के आसपास होंगे तो भले ही आप बहुत निश्चिंत हो, लेकिन आपको सतर्क तो रहना पड़ेगा। आप चूक नहीं कर सकते, अपोनेंट के प्लान आपको बराबर समझने पड़ेंगे और कुछ ना कुछ वहाँ पर अप्लाई करना ही पड़ेगा। फिलहाल ऐसा लगता है कि निहाल खतरा जांचते हुए किस स्तर का खतरा है, और इसीलिए शायद अपने कुछ ना कुछ चालों को सोच रहे हैं। ये हाथी थोड़ा, ये जो हम देख सकते हैं कि हाथी रखा हुआ है फिलहाल F7 पे, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। दूसरा, ये हाथी भी आपको जल्दी से जल्दी गेम में लाना होगा। यस यस यस, रुक D8 यहाँ पर गेम में आता हुआ निहाल का। और अब देखते हैं कि यहाँ पर अगली चाल जो है वो क्या खेलते हैं प्रज्ञानंदा। नेचुरल मूव तो रुक H3 नज़र आता है, मतलब ये तो आप जब हाथी को ले ही आए हो तो इतना तो आप काम करोगे ही करोगे, आक्रमण तो करोगे ही करोगे, क्योंकि स्ट्रक्चर को आप जरूर डैमेज करना चाहोगे, प्रेशर करना चाहोगे, क्योंकि लाइट कलर पर डायरेक्ट कोई वीकनेस है नहीं। और जब अटैक होगा तो H6 या G6 में से कुछ करना होगा, और कमजोरी उससे बढ़ेगी ज़रूर राजा के आसपास। भले ही आप बचाव कर जाएं, लेकिन कमजोरी तो बढ़ेगी। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा सोचते हुए डेफिनेटली अपनी चालों पे काम कर रहे होंगे। 53 सेकंड है उनके पास, 21 सेकंड है यहाँ पर निहाल सरीन के पास। तो समय जो है वो दोनों के पास जो है देखें तो प्रज्ञानंदा के पास ज़्यादा है। रुक H3 नेचुरल मूव, और निहाल ने बिना समय गवाए G6 किया, नाइट H6 जाते हुए, और बिशप H6 यहाँ पे मार दिया, क्वीन H6 यहाँ पे आ गया। तो ये सब चैलेंज लगता है दोनों तरफ से जो है वो सोच के रखी गई थी। हालांकि एक बात है कि जितने मोहरे एक्सचेंज होंगे उतना जो दबाव है वो निहाल के ऊपर से कम होगा। निहाल यहाँ पर क्वीन G8 आते हुए, और अल्टीमेटली उन्होंने सब कुछ यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दिया है। और फिलहाल चूंकि लाइट कलर का बिशप है नहीं, ये नाइट थोड़ा दूर है, तो ये जो अटैक है डेफिनेटली H7 पे सक्सेसफुल होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है हाल फिलहाल की पोजीशन पे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि F6 पर एक वीकनेस ज़रूर आपको बनती हुई नज़र आएगी यहाँ पर। और नाइट F3 खेलते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा, उन्होंने बोला चलो इस मोहरे को भी गेम में ले आते हैं, और यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए आगे रखा। क्वीन पीछे गया और इमीडिएटली G5 कर दिया यहाँ पर निहाल सरीन ने। क्या यहाँ से टेबल पलट सकती है, क्योंकि उल्टा अटैक हो रहा है अब इनके ऊपर, और ये पीछे थोड़े से जाम लग रहे हैं। क्वीन पीछे आते हुए E1 पे, बट हाथी अभी आप देखिए बिल्कुल अनकंफर्टेबल है। और क्या यहाँ पर एक और अटैक, दूसरा रुक भी आते हुए, ज्वाइन करते हुए अटैक, F6 की वीकनेस को कवर करते हुए बिशप पीछे हट रहा है। पीसेस कभी भी पीछे हटना बहुत अच्छा संकेत नहीं है। निहाल अपने राजा के सामने की स्थिति को मजबूत करते हुए रुक G3 आते हुए, और उन्होंने यहाँ पर क्वीन H7 खेला है। क्या F5 का प्लान है, पोजीशन को ओपन अप करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने H4 खेल दिया है, निहाल ने कुछ नहीं छुआ, उन्होंने A5 कर दिया, बिशप B3 और किंग G8, क्वीन E3 तेजी से ऊपर आता हुआ, बिशप C8 घूमता हुआ। दोनों इंतजार कर रहे हैं कि आप पॉन मारिए, आप पॉन मारेंगे, किंग G7, नाइट को इंप्रूव करते हुए गेम में लाने की तैयारी। यहाँ पर नाइट H5 के थ्रू नाइट F4 भी आ सकता है। यहाँ पे पॉन से पॉन मार दिया, H into G5, H into G5 और D5 किया है यहाँ पर। निहाल ने इमीडिएटली नाइट F5 एक्सचेंज मिलता हुआ क्या निहाल को यहाँ पे नाइट G5 सेक्रीफाइस मार दिया है। ओके, पॉन इंटू G5, रुक इंटू G5 चेक, और एक पूरा नाइट सेक्रीफाइस मारा है उन्होंने। रुक G7, रुक G7, क्वीन G7, क्वीन E4, बिशप E6। हम देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे कि निहाल पीस अप है यहाँ पर। रुक F3, अगर वो अपने राजा को बचा के ले गए तो ये गेम जीत जाएंगे। रुक F7, बिशप आता हुआ E1 पर। अगर वो मोहरे एक्सचेंज करने में यहाँ पे सफल हो जाते हैं, खासतौर पे क्वीन, तो काफी खतरा जो है वो टल सकता है। क्वीन H7, क्वीन C6, क्वीन G6, क्वीन E8, किंग G7, बिशप F2, रुक F8 और क्वीन C6, क्वीन G6। क्वीन थोड़ा सा फंसता हुआ यहाँ पर। रुक F7, A3, नाइट H6। तो यहाँ पर रुक एक्सचेंज हुआ है। जितने मोहरे एक्सचेंज होंगे यहाँ पर नाइट ऊपर आता हुआ G4 पर, क्वीन E4, क्वीन F5, क्वीन एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पर बिशप जाता हुआ E8 पर, नाइट इंटू E5, बिशप C7, नाइट पीछे, किंग ऊपर आता हुआ। ये बाजी तो निहाल के फेवर में जाती हुई यहाँ पर C4 खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने, लेकिन एक मोहरा होता है। 2 पॉइंट भले डाउन है, लेकिन पोजीशन अगर ब्लॉकेड में आ गई, जैसे A4 आ चुका है यहाँ पर, और C7 का पॉन अगर राजा से बचा लिया गया इन फ्यूचर, तो
मेरे ख्याल से मैच डेफिनेटली कंट्रोल में करेंगे निहाल सरीन। उनका एंड गेम भी अच्छा है। बिशप अंदर जाते हुए C4 के पॉन पे टारगेट है उनका। बिशप C7, नाउ बिशप B3। तो अभी नाइट को, किंग को जो है वो टाइट डाउन कर दिया यहाँ पर। पॉन आगे बढ़ता हुआ G3, तो किंग से जाके शायद पॉन मारेंगे। बिशप C6, किंग F3 पहले खेला है। बिशप C7, फिलहाल तो सपोर्ट है खैर पॉन पे। और यहाँ पर बिशप ओके चेक दिया है। किंग इधर आते हुए, किंग अभी E4 के पॉन पे खतरा, पॉन इनटू पॉन। अभी नाइट फ्री हो जाएगा आपका। बिशप E7, किंग E5, बिशप D8, किंग से अब सपोर्ट लगा दिया, अभी नाइट फ्री हो जाएगा। बिशप G5, बिशप D1, एक बार फिर से C4 के पॉन पर अटैक मेरे ख्याल से। बिशप B4 चेक, सो किंग C6, पॉन अभी आगे बढ़ नहीं सकते। किंग D3, नाइट B6, तो ये हो चुके हैं ये चाल मेरे ख्याल से बोर्ड पर। किंग F3 घुमा, एक मैनवरिंग का खेल है। C4 का पॉन यहाँ पे जाएगा अभी थोड़ी देर में। नाइट इंटू C4 आ चुका है और मेरे ख्याल से अब ये बाजी जो है वो ऑलमोस्ट समापन की ओर यहाँ पर बढ़ती हुई, ऑलमोस्ट गेम समापन की ओर यहाँ पर बढ़ता हुआ। किंग B3 पे आ चुका है और बिशप B7 एंड गेम जो है यहाँ पर ओवर होता हुआ, जो जैसा कि आप देख सकते हो एक और पॉन जो जाएगा, इवन चेकमेट की संभावना जो है यहाँ पर बनने के लिए तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर बिशप आता हुआ 5, नाइट G3 चेक एंड नाइट से चेक। देखते हैं यहाँ पे फिनिश कैसे करेंगे निहाल सरीन। ओके, यहाँ पे लगा दी है अब मेट ऑलमोस्ट। बिशप से पीछे, बिशप G1 और नेक्स्ट मूव जो है यहाँ पर नाइट B3 से चेकमेट हो जाएगी। तो एक शानदार मेट करी यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने, प्रज्ञानंदा की निहाल सरीन ने, और इसके साथ ही निहाल ने कमबैक कर लिया है और स्कोर कर दिया है 1-1 पर बराबर। तो एक शानदार मैच जीत के साथ हम देख रहे हैं कि दोनों खिलाड़ी शानदार शतरंज यहाँ पर खेलते हुए CHE इंटरनेशनल शतरंज जो कि हो रहा है इस समय केरल में।